रिटायरमेंट में क्वेश्चन नंबर फोर्थ, रिटायरमेंट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, 9, 10 ये सारे रिटायरमेंट और डेथ के हैं और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और इनमें से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसलिए अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, A, B and C were partners sharing profit and loss in the ratio 4:3:2. B retire। इस पैटर्न का क्वेश्चन अभी ISC बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, सेम टू सेम इसी पैटर्न का। हाँ जी, अच्छे से देखना क्या करना है। ABC तीन पार्टनर 4:3:2। B retire when the capital of A, B and C before the necessary adjustments stood at rupees 21,950, 11,400 and 11,650 respectively। फॉर्म्स गुडविल दिए 21,600, लॉस ऑन रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिए हुए हैं। द एंटायर कैपिटल ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म इज फिक्स्ड एट 28,000। between A and C in the proportion of 5:3। After passing the entries in their accounts for adjustment, calculate the actual cash to be paid off or brought in by the continuing partner and pass the journal entry। बस समझिएगा क्या करना है हमें। यहां जो कैपिटल दी हुई है किस किस की है, A, B एंड C। ये जो कैपिटल दी हुई है ये ओपनिंग कैपिटल दी है, इसमें से अभी ट्रीटमेंट करना बाकी है। ओपनिंग कैपिटल कितनी कितनी, 21,950, 11,400 एंड 11,650। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है फर्म्स गुडविल 21,600। अब आपको पता है गुडविल का ट्रीटमेंट हम क्या करते थे, अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया। टोटल फर्म की गुडविल लेकर जाने वाले पार्टनर का शेयर बनाते थे और उसको ये कंपनसेट कौन करता था, सेक्रीफाइंग गेन पार्टनर। ठीक है, A, B, C। ओल्ड रेशियो इनका दिया है 4:3:2। कौन गया यहाँ पर, B। और A और C ने डिसाइड किया कि फ्यूचर रेशियो इनका क्या रहने वाला है, 5:3। A इक्वल टू 4 रिटायरमेंट है तो न्यू माइनस ओल्ड कर लो, 5/8। B इक्वल टू निल, C इक्वल टू 3/8 माइनस, इसमें से माइनस क्या कर दिया जाता है, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4/4 और 3 7 और 2 9, 4/9, 3/9, 2/9। सॉल्व कर देते हैं, 72, 8 9 9 पंजे 45, 9 8 8 चौक 32, 13 रेशो और ये 0, 9 8 8 16 8 3 24 माइनस 24, 72 और ये 8 9 9 8 9 3 27, 9 8 8 2 16, 11/72। तो इनका जो रेशो आ गया 13:11 आ गया इन दोनों का, गेनिंग रेशो। ये गेन है, ये गेन है और ये सेक्रीफाई है। माइनस में आंसर सेक्रीफाई होता है क्योंकि हमने न्यू माइनस ओल्ड किया है, ओल्ड माइनस न्यू नहीं किया। अगर ओल्ड माइनस न्यू करते तो प्लस वाला सेक्रीफाई और माइनस वाला गेन होता। इसके बाद गुडविल बी का शेयर, गुडविल इक्वल टू कितनी दी है फर्म की, 21,600। इस पर बी का शेयर, बी शेयर इक्वल टू 21,600 इंटू 3/9। ये रहा 3/9 यानी 72 और ये 7200 उसको कौन देने वाले हैं, ए और
सी किस रेशो में, 13 रेशो, ये समझ में आया। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल। और इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, बी की कैपिटल बढ़ेगी और ए और सी की कैपिटल, तो कर दो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, प्लस माइनस गुडविल, इसमें प्लस कर दो 7200, इसमें से माइनस कर दो 13 रेशो 11 में, 13 रेशो 11 यानी 24, 24 दिया 72, 3 3 3300 और 3 13 26 13 3 39 3900। ये पॉइंट समझ आया क्या, टोटल लगाया 5099021 माइनस 3 18 600 18,600 350 8,300। अब इसके बाद रिवैल्यूएशन का देखो, प्रॉफिट दिया या लॉस, तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस माइनस हो जाता है, कितने का लॉस दिया हुआ है 2700, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, 4 और 3 7 और 2 9 9 चौक 36, 9 9 3 3 चौक 1200, 900 600, लॉस माइनस कर दिया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है, माइनस कर दिया 10 2 8 17 1 16 9 7 17 17 700 50 13 6 7 7 7 7 50। अभी एक आइटम और बचा हुआ है, क्या है, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैपिटल बढ़ती है, ऐड कर दीजिए जर्नल रिजर्व, कितने के जर्नल रिजर्व दिए हैं 6300, तो ओल्ड रेशो में 6300, 4 और 3 7 और 2 9 9 7 63, 7 चौक 2800, 7 दिया 2100, 7 दूनी 1400, ऐड कर दिया, इसे बोलते हैं ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल। ऐड करेंगे 50 8 8 16 6 1 6 और 2 8 और 1 9 19650, और ये 50 7 और 4 11 1 1 7 और 1 8 और 1 9 9150। इतना समझ में आया क्या, ये नॉर्मल हमने कैपिटल अकाउंट बनाया और कुछ भी नहीं है, तो वो फॉर्मेट में बनता है, ये हमने डायरेक्टली किया। जैसे हम कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये देखो रिवॉल्यूशन को बांटा था, ये लॉस था तो रिवॉल्यूशन इधर बढ़ जाता तो माइनस हो जाता, जर्नल जब इधर बढ़ते हैं प्लस हो जाते, और गुडविल का ट्रीटमेंट प्लस माइनस, तो कुल मिला के हमने वही चीज की है केवल फॉर्मेट पे। इतना समझ में आ गया। अब बी जा रहा है 19,800, हमने उसको देने हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है 28,000 की वो नई कैपिटल रखना चाहते हैं न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की, ठीक है, और जाने वाले पार्टनर को पेमेंट करना ही है। देखो क्या लिखा हुआ है, वाई वाज टू बी, ये वाला है नहीं, ये वाला the entire capital of newly constituted firm fixed at 28,000 between the A and C in the proportion of 5:3 after passing the entries in their accounts for the adjustment. Calculate the actual cash to be paid off or brought in by the continuing partner. अब ये नहीं लिखा कि उसको जो देने हैं वो ये दोनों लेकर आएंगे, तो सीधे सीधे इन्हें केवल अपनी कैपिटल को एडजस्ट करना है, 28,000 रखनी है कैपिटल। तो न्यू कैपिटल कितनी दी है 28,000। इस 28,000 को नए रेशियो में डिवाइड कर दो, नया रेशियो क्या है 5:3, तो 5:3 में ए की कैपिटल और सी की, तो 5 और 3 8 8 8 16 8 24 24 और 4 8 5 40 3500 3500, तो 17,500 3500 10,500, ये समझ आया। ये हो गई इनकी नई कैपिटल। कंपेयर कर देते हैं ओल्ड कैपिटल से, ए सी ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल
कितनी है ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल 19650 ए की और 9150 सी की। देखो ये सही है। न्यू कैपिटल कितनी कितनी 17,500 और 10,500। अब ए की पुरानी कैपिटल बिजनेस में लगी है इतनी, होना कितना चाहिए, होना कितना चाहिए, कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा लगा रखी है तो घर लेकर जाएगा। कितना घर लेकर जाएगा 2,100 विड्रू। और इसकी देखो पुरानी कैपिटल लगी है इतनी, होना चाहिए इतनी, कम है या ज़्यादा है, पुरानी कम है तो घर से लेकर आएगा, माइनस करेंगे तो 1350 ब्रिंग करेगा। अब ये लाएगा, ये ले जाएगा, तो जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी। फर्स्ट एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन लेकर आ रहा है, सी इज कैपिटल अकाउंट, कितना लेकर आ रहा है 1350 और ये लेकर जाएगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, कितने रुपए 2150 बोलो समझ आया क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इस पैटर्न से थोड़ा सा बढ़कर क्वेश्चन आया था उनका, उसमें कैश बैलेंस मेंटेन करने वाला था। ठीक है, मतलब जाने वाले पार्टनर को जितना देना है वो ये दोनों लाएंगे और साथ में अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे प्लस साथ में कैश बैलेंस मेंटेन करेंगे। बाकी पूरा एज इट इज यही चीजें थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए जरा। सेम क्वेश्चन है, नहीं ऊपर का तो पूरा सेम है, तो मतलब अब हमें वो वाली कैलकुलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं है ना। अब देखो ये आईएससी बोर्ड का पेपर है, $21,600 गुडविल लॉस जनरल रिजर्व, कुछ मिल रहा है क्या। एज इट इज है। अब ये मत कहना कि ये मैंने वहां से कॉपी किया, गलत, इन्होंने जहां से कॉपी किया है मैंने भी वहां से मारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तो अब करें स्टार्ट। इतना पोर्शन सेम है मेरे ख्याल से, एक बार मैच कर लेते हैं हम, तो इतना प्रोसेस हम फिर से नहीं करेंगे। एक्स वाई जेड नाम बदल गए बस केवल, 4:3:2 रेशो सेम, वाई रिटायर हुआ, कैपिटल सेम, 2700 का लॉस सही है, 21,600 वो भी गुडविल भी वही है, नया रेशो 5:3 वो भी सेम है और जनरल जब भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस केवल लास्ट की एडजस्टमेंट बदल गई। मतलब ये ट्रीटमेंट मैं एज इट इज रखने वाला हूँ, केवल ये वाला ट्रीटमेंट चेंज करने वाला हूँ नीचे का। ओके, अब एडजस्टमेंट को पढ़िए। ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल एक्स वाई
जेड। एक्स वाई जेड की ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल 19650, एक्स वाई जेड टोटल। क्वेश्चन नंबर 5, ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल 19650, वाई की कैपिटल 19,800, 9150। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इनके पास 18,600 का कैश बैलेंस है। ठीक है, 18,600 का कैश बैलेंस है और वो चाहते हैं कि जाने वाले पार्टनर को पूरा पेमेंट कैश में दिया जाए। देखो, Y was to be paid through cash brought in by X and Z। X और Z घर से लेकर आएंगे और उसको देंगे in such a way as to make their capital proportionate to new profit sharing ratio of 5:3, और साथ में ही वो अपनी कैपिटल को 5:3 में करें। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर, एज्यूमिंग दैट मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन कितना करना है। मतलब इस 18,600 में से 10,000 हमें मेंटेन रखना है, यानी इसमें से हम यूज कितना कर सकते हैं, 8,000। तो हम 8,600 यूज करेंगे इसको पेमेंट करने के लिए, क्लियर। और जो कम पड़ेगा वो ये दोनों लेकर आएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, पहले इसका टोटल लगा लेंगे 00। ठीक है, 8 और 6 14 और 1 15, 15 और 1 16, 19 और 1 20, 20 और 10 30 और 10 39, 39 और 9 40 और 9 48, 48, 19 और 19 38, 38 और 9 38 और 9 43, 43 और 1 48, 500, 48 500, 48 600। सही है, तो 48,600 इसका टोटल आ गया। अब क्या करना है, 8600 हम इसको पेमेंट करेंगे, तो माइनस कर देंगे कैश यूज। मतलब हमने अपने कैश बैलेंस का यूज करके 8600 दे दिया। तो जब 8600 दे दिए तो 8600 से टोटल कैपिटल भी कम हो गई और 8600 को वाई का भी पेमेंट हो गया। जब वाई को इतने रुपए दे दिए तो बचा कितना, 19650, 200, 9811। अभी 11,200 इसे और देने, 9150। और ये कितना, इतना समझ में आया क्या, इसमें कोई डाउट। अब इसे अभी इतने रुपए जो देने हैं वो ये दोनों घर से लाएंगे। तो अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे पहले कैश बैलेंस जितना यूज करना था वो यूज कर लिया। अब जितना और देना है इसको, इस नई कैपिटल को 40,000 को नए रेशियो में रख दो। ये आ गई हमारी न्यू कैपिटल। जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना, 28,000 दिया हुआ था, हमने वो रखी थी। अब क्या करना है, ये वाली को डिस्ट्रीब्यूट करना है। नया रेशियो क्या है इनका, 5 रेशियो, यानी 25,000 एंड 15,000। क्योंकि जितने रुपए ये इसको देंगे ये दोनों की कैपिटल इतने से बढ़ जाएगी, तो नई कैपिटल इनकी 40 की 40 ही रहेगी तो नए रेशियो में रखा। अब 25 से डिफरेंस निकाला, 5,350 और 15 माइनस 9 6,
5850। 14,900। इतने रुपए ये ब्रिंग करेगा, इतने रुपए ये ब्रिंग करेगा, और ये 11,200 विड्रू करेगा प्लस 8,600 विड्रू करेगा। यानी टोटल इन दोनों का टोटल लगाओ जरा, 5 + 5 10, 10,800, 10,800, 11,200। इन दोनों का टोटल जितना इसने ब्रिंग किया उतने रुपए ये विड्रॉ कर रहा है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? फर्स्ट एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन लेकर आ रहा है? एक्स, और टू जेड। कितने कितने रुपए? 53505850 11,200 लेकर आया। सेकंड, अब इसको पेमेंट देना है, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कितने रुपए वाई को पेमेंट करना है? 11,200 प्लस 86, 11 और 8 19, 800, 19,000। बस ये गड़बड़ कर सकते। अगर कुछ पूछना है? क्या बेटा? 10,000 बैंक में बचाना है। अब देखो कैसे बैंक में बचे। बैंक बैलेंस हमारे पास कितने रुपए है? 18,000। नया पार्टनर कितना लेकर आए? 11,200। कितना हो गया? 29। और रिटायरिंग पार्टनर को हमने कितना दिया? तो माइनस बच गया। अभी समझ आया? ये बोल रहे हैं कि 10,000 का बैलेंस हमें मेंटेन रखना है, बाकी का हम यूज कर सकते हैं, और जो कम पड़ेगा वो पार्टनर्स घर से लाकर उसको देंगे, और साथ में अपनी नई कैपिटल अपने प्रॉफिट रेशियो में रखें। इतना सिंपल नहीं है। सेम टू सेम क्वेश्चन था आईएससी बोर्ड, वो आपको हमें दिखाई दिया। बस ऊपर की कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल डिफरेंट थी, बाकी सारी एडजस्टमेंट सेम। और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 से रिटायरमेंट का वो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है जहां पर हम सेटलमेंट करते हैं अपने अकाउंट्स का, मतलब जाने वाले पार्टनर्स को पेमेंट देने वाला। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है ए, बी एंड सी 3 पार्टनर है जिनका रेशियो है 5:3:2। ए रिटायर हुआ किस डेट पर? 1 जनवरी 2014 में। When his capital account shows a net credit balance 82,100, हमने उसे कितने रुपए पेड करने हैं? 82,100 आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट। ठीक है, ए इज टू बी पेड, रिटायरमेंट है ना, तो उसी को पेमेंट देंगे। ए इज टू बी पेड 22,100 इन कैश, 22,100 रुपए तो इमीडिएटली कैश में दे रहे हैं, एंड बैलेंस इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट 5%, और बाकी का इंटरेस्ट के साथ दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है 82,100 ये पेंडिंग अमाउंट है उसका, जिसमें से 22,100 इमीडिएटली, तो बचा कितना? इसकी 3 इंस्टॉलमेंट 20,000 प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट, यानी कुल मिला के हमें लोन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट,
कौन जा रहा है, कौन जा रहा है? एज कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ध्यान से देखिएगा, 82,100, 82,000 ये बैलेंस था। और जब रिटायरमेंट होता है तो उसका जो इमीडिएट पेमेंट होता है वो यहीं पर होता है। डेथ के केस में ये पूरा पहले एग्जीक्यूटर में जाता है और फिर वहां पर जाकर उसका इमीडिएट पेमेंट होता है। तो यहां पर इसमें से कितना इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं हम? 22,100 टू कैश और बैंक अकाउंट 22,000। रिमेनिंग जो बच जाएगा वो आ जाएगा किसमें? लोन में, एज लोन अकाउंट 60,000, 82,100, 82। कितना समझ आया? कैपिटल में जितना इमीडिएट पेमेंट, जैसे रिटायरमेंट होता था, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम बनाते थे, ये देखो ये, तो हम लोन में ट्रांसफर करते थे और इमीडिएट जितना देते थे वो यहाँ रखते थे, ये वही है। यहाँ हमने 22,100 रखा, 60 यहाँ पे रखा, ये समझ आया? अब ये यहाँ से लोन अकाउंट ट्रांसफर होगा, जैसा कि हम सब पूछ रहे हैं। तो लोन जब ट्रांसफर होगा 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देना है। एज लोन अकाउंट, ये लोन यहां से ट्रांसफर होकर लोन अकाउंट में जाएगा। किस अकाउंट से आ रहा है ये? तो डेट क्या है, किस डेट पर? 2014, 2014 कैलेंडर पीरियड है इनका। अकाउंट्स क्लोजिंग जनवरी 1 बाय एज कैपिटल। में कोई डाउट? जनवरी 1 के बाद इमीडिएट कितना पेमेंट कर रहे हैं हम उसको? 22,100 ऑलरेडी कर चुके हैं। अब अगला इंस्टॉलमेंट कब देने वाले हैं? 1 साल बाद, यानी 31 दिसंबर को। तो जब 31 दिसंबर को देंगे तो पहले दिसंबर 31 तक का हमें क्या लगाना है? इंटरेस्ट। ये लोन अकाउंट में, चाहे एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट हो या ये, दोनों में सेम ट्रीटमेंट होता है। तो कितना इंटरेस्ट हमेशा बैलेंस अमाउंट पर लगता है। बैलेंस कितना है यहाँ पर? 60। 60,000 का कितना परसेंट रेट है? 5%। 5 ही है। कितना? अब पहली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे तो दिसंबर 31 टू कैश और बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करने वाले हैं? पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है? 20 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना लगाया? तो 20 प्लस इंटरेस्ट कितने की हो गई पहली इंस्टॉलमेंट? मतलब इंटरेस्ट हमेशा टोटल वैल्यू पर लगेगा, जितना बैलेंस है उस साल का। कितने रुपए? 23। अब बचा कितना बैलेंस, बता सकते हो? 63, 63 माइनस 23, तो अब ये 40 ही क्यों बचा? क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट बची हैं। देखो बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन दिसंबर 31, 2015, 2015। ये दिसंबर यहाँ जाएगा, जनवरी 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का? 40। अब सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट जो लगेगा वो किस पर लगेगा? तो दिसंबर 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 40,000 इंटू 5%, 2,000। अब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा और बैलेंस निकलेगा। दिसंबर 31 टू कैश और बैंक अकाउंट। दूसरी इंस्टॉलमेंट कितने की? 20 विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है इस साल का? तो 20 प्लस 2, 22। रिमेनिंग बचा कितना बैलेंस? हो गया 42, 42 टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये समझ आया? इसके बाद 2016
January 1st by balance brought down 20,000. December 31st by interest account 20,000 बैलेंस है तो इस पर लगेगा 5%। तीसरे साल में कितना, और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा 21 टू बैलेंस सॉरी कैश और बैंक अकाउंट। नंबर हो गया कंप्लीट। बोलिए क्वेश्चन समझ आया क्या, कुछ पूछना है? ये नहीं कर सकते क्या, हम कर सकते हैं। अब अगर इसी में डेथ होती तो डेथ तो ड्यूरिंग द ईयर भी हो सकती है, तो आधी आधा इंटरेस्ट हो सकता है, आधा ऊपर लगाया आधा नीचे लगाया, उस पैटर्न का क्वेश्चन भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसमें इंक्लूडिंग वाला हाँ होता है ना, बिल्कुल, तो उसको माइनस कर देते हैं, उसको हटा देते हैं इंक्लूडिंग के केस में। वहां पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट फिक्स दिया होता है, जब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट दिया होता है, वो उस समय जब करवाए थे ना क्वेश्चन, तो मिलेंगे पुराने रजिस्टर। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा है, 7th। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7th। सेवेंथ में दिया है ए बी एंड सी, 3 पार्टनर हैं, बी रिटायर हुआ एंड हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन देखा गया है, ध्यान देना इस पर। एबीसी 3 पार्टनर हैं, बी रिटायर हुआ, हिज क्लेम इंक्लूडिंग हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इज 60,000। उसका जो फाइनल पेमेंट है क्वेश्चन नंबर 7 वो कितने रुपए है, 60। इसका डी का। देयर वाज सम अनरिकॉर्डेड फर्नीचर, एक फर्नीचर है अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड मतलब एसेट्स बढ़ रही है, अनरिकॉर्डेड यानी जिसकी वैल्यू 0 थी, ठीक है। 3,000 का एक फर्नीचर है, half of which was handed over to an unrecorded liability of 6,000। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है कितने की, 6,000 की। इसमें से आधा फर्नीचर, आधा मतलब 1,500 का फर्नीचर, इसमें से आधी लाइबिलिटी यानी 3,000 की लाइबिलिटी को दे दिया गया उसके फुल सेटलमेंट। आधा फर्नीचर को दे दिया आधी लाइबिलिटी के बदले में। चेक करो, मतलब यही निकल रहा है इसका। इसके बाद आगे क्या दिया है, क्लेम ऑफ 3,000 एंड रिमेनिंग हाफ वाज हैंडेड ओवर। और जो आधा जो बच गया, कितने का बच गया आधा, ये दे दिया गया, हैंड ओवर कर दिया गया बी को 10% डिस्काउंट पर, -10% पर। किसने ले लिया, बी ने ले लिया। चेक करो, यही मतलब है क्या। तो पहले 1500 का 10% 150 माइनस करके कितना बचा 13, यानी 1350 में ये फर्नीचर बी ने ले लिया, और ये एक आउटसाइडर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ने इस अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को लिया। इसकी कोई एंट्री पास करने की जरूरत। इन द पार्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज क्लेम बैलेंस ऑफ बीज क्लेम पर डिस्चार्ज इन कैश। बस और कुछ तो नहीं दिया हुआ। अब आप सोचो, यहां से 6 में से 3,000 की लाइबिलिटी सेटल हो गई, लेकिन 3 की तो बच गई ना। इसका क्या, इसका तो फुल पेमेंट होगा ना। अब तो अब एक एंट्री फर्नीचर को रिकॉर्ड करने की, एक एंट्री इस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करने की। जब फर्नीचर बढ़ेगा रिकॉर्ड करेंगे तो प्रॉफिट, और लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे तो लॉस। तो कुल मिला के रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस निकलेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और उस लॉस के कारण ये 60 का जो बैलेंस है वो कम ज्यादा हो सकता है।
तो आप देखिए एंट्री क्या बनेगी। सबसे पहली एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर 1350 से बढ़ गया। फर्स्ट एंट्री समझ आई। सेकेंड एंट्री 3000 से लायबिलिटी बढ़ गई, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज। क्रेडिटर्स हो लो या आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बोल लो, कितने की 3000। और कुछ तो नहीं दिया। अब रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितना 1350, डेबिट कितना, किधर कम पड़ रहा है, क्रेडिट में। जब क्रेडिट में कम पड़ रहा है तो क्रेडिट कर दीजिए टू रिवैल्यूएशन। कितने रुपए कम पड़े, 3000 माइनस कर दो तो 16। इतना समझ आया क्या। इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। क्या रेशियो है इनका, इक्वल। तो इक्वली डिवाइड कर दो तो 550, 550, 550, 550। इतना समझ आया। अब बी की कैपिटल पहले से कितनी थी, 60,000 क्रेडिट, और यहां बी को हमने क्या करा, डेबिट, तो डिडक्ट हो जाएगा। तो फाइनल पेमेंट कितना होगा, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 माइनस 550, 59,452। इसके बदले में क्या दे रहे हैं हम, एक तो उसे फर्नीचर दे रहे हैं, जो हमने पहले फर्नीचर रिकॉर्ड किया था। मैंने कहा था ना, जब भी कोई अनरिकॉर्डेड चीज कोई टेक ओवर करता है तो पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद उसको देंगे। तो टू फर्नीचर अकाउंट 1350, और बाकी का पेमेंट हम उसको क्या दे रहे हैं, कैश में, टू कैश और बैंक अकाउंट। 00,431,59,58, 58,100। ये बनी हमारी 4 एंट्री। ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स में आने के सबसे ज्यादा चांसेस, उम्मीद बना लेना इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और इस साल के बोर्ड के पेपर, सैंपल पेपर में इस पैटर्न का क्वेश्चन है। मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, डिजिट भी मैक्सिमम वही है, मैक्सिमम, थोड़ा सा अंतर हो सकता है लेकिन मैक्सिमम वही चीज है। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, इन 4 क्वेश्चन में से किसी एक में मिल जाएगा। ये है सेक्शन 37 का क्वेश्चन। सेक्शन 37 क्या होती है, जब किसी पार्टनर का रिटायरमेंट या डेथ होती है तो उसे हमें उसका अकाउंट सेटल करना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये हमारा अकाउंटिंग पीरियड है। 3 पार्टनर थे, ए बी सी। इनमें से कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, ये 1 अप्रैल है, ये 31 मार्च है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसने बोला कि मैं तो 1 जुलाई से रिटायर हो रहा हूँ भैया, या 1 अक्टूबर से रिटायर हो रहा हूँ, या 1 जनवरी से रिटायर हो रहा हूँ। तो बाकी के बचे हुए पार्टनर्स ने इससे रिक्वेस्ट की कि भाई देख, अभी सीजन का टाइम चल रहा है, अगर हम तेरे अकाउंट्स को क्लोज करने में बैठेंगे तो हमारा पूरा अकाउंटिंग बन जाएगी। तो ऐसा कर, तू रिटायरमेंट ले ले, लेकिन तेरा अकाउंट सेटल हम 31 मार्च को जाके कर देंगे। यानी यहां पर हम अगर किसी रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर का पेमेंट नहीं करते, उसका पैसा अभी भी बिजनेस में लगा हुआ है, उसके प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे हैं, उसके पैसे का हम यूज करके अपना बिजनेस चला रहे हैं, उसका अकाउंट सेटलमेंट नहीं करते हैं, तो यहां पर लगती है अंडर सेक्शन 37 के प्रोविजन। और सेक्शन 37 के 2 प्रोविजन होते हैं। पहला प्रोविजन होता है, जितने टाइम तक उसका सेटलमेंट नहीं हुआ, रिटायरमेंट की डेट से लेकर सेटलमेंट की डेट तक का,
उसको पहली चीज दी जाती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना परसेंट, 6% पर एनम, 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट। दूसरी चीज उसे क्या दी जाती है, प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। इस डेट पर जो उसकी कैपिटल होगी और बाकी पार्टनर्स की जो कैपिटल होगी उस रेशियो में इसको प्रॉफिट दिया जाएगा। इन दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा निकलेगा, विच एवर इज हायर, दोनों में से जो ज्यादा निकलेगा वो अमाउंट उसको दिया जाएगा एज पर सेक्शन 37। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में दिया है ए बी एंड सी तीन पार्टनर हैं, 2:1। सी रिटायर हुआ 1 जुलाई में, देखो बिल्कुल वही सेम डेट आ गई, डेट सेम है लेकिन अकाउंटिंग ईयर कुछ और है। वो कैलेंडर पीरियड के हिसाब से चल रहे हैं। जब कैलेंडर पीरियड के हिसाब से चल रहे हैं मीन्स 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई में उसने रिटायरमेंट लिया, यानी 6 महीने वो काम कर चुका है और अभी 6 मंथ्स अभी रिमेनिंग है। आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट्स अमाउंटेड टू रुपीज, इन तीनों की जो कैपिटल दी है वो दी हुई है। ए एंड बी कंटिन्यू द कैरी ऑन द बिजनेस फॉर ऑफ 6 मंथ्स विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ सी। जुलाई में उसने रिटायरमेंट लिया लेकिन जुलाई से लेकर दिसंबर 31 तक उन्होंने बिजनेस को कंटिन्यू किया है। जब बिजनेस को कंटिन्यू किया है तो उसे क्या देना पड़ेगा, जाने वाले पार्टनर की कैपिटल कितनी दी हुई है, जाने वाले पार्टनर की कैपिटल 42,250। तो पहला पॉइंट क्या देंगे उसे, इंटरेस्ट इक्वल टू 42,250, कितना परसेंट रेट है, तो 6/100 इंटू कितने मंथ्स उसका बिजनेस में लगा रहा पैसा, तो 6/12। पहला पॉइंट समझ में आया क्या, इसमें कोई डाउट। सेकंड पॉइंट, प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। तो प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो कैसे निकाला जाएगा, देखो प्रॉफिट कितने का दिया है इस टाइम पीरियड का, 6 मंथ्स का, 20,500 इंटू इस पार्टनर की कैपिटल कितनी है 42,250 डिवाइडेड बाय तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल 73,875 प्लस 63,875 प्लस 42,250। ये हो गया कैपिटल रेशियो, उस पार्टनर की कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, कैपिटल रेशियो बन गया। इसको सॉल्व करेंगे, एक ये आंसर एक ये आंसर, फिर दोनों में कंपेयर करेंगे कौन सा अमाउंट ज्यादा है वो उसको प्रोवाइड किया जाए। क्वेश्चन एक बार पढ़ के देख लीजिए क्या लिखा है। क्या बेटा, टोटल प्रॉफिट, उस टाइम पीरियड का प्रॉफिट ले लेंगे इनटू जाने वाले पार्टनर की कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। अच्छा एक बात बता, कैपिटल रेशियो का मतलब क्या होता है, कैपिटल रेशियो का मतलब क्या होता है बताएगा। मान ले तीन पार्टनर हैं ए बी सी, एक की कैपिटल है 1.5 लाख, एक की कैपिटल है 1 लाख, एक की कैपिटल है 50,000। अगर मैं तुझसे कैपिटल रेशियो पूछूं तो क्या बोलेगा, 3:1, 3:2, 2:1। अब मैं अगर सी का शेयर पूछूं तो तुझ क्या बोलेगा, 1/6। 6 का मतलब सही। और अगर मैं इसी चीज को ऐसे बोल दूं कि 50,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, क्या ये गलत होगा, मतलब तो वही निकलेगा ना। तो मैंने वही रखा है, देखो अभी समझ आ गया कैपिटल रेशियो। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आएगा। और कोई डाउट, क्या बेटा, देखो ना इसमें लिखा है फ्रॉम 1 जुलाई पीरियड ऑफ 6 मंथ्स,
जुलाई से 6 महीने तक बिजनेस चलता रहा, मतलब अकाउंट्स क्लोज कब हुए होंगे 6 महीने बाद, दिसंबर में या मार्च में, ऐसे पता लगा। ओके, चलो इसे सॉल्व कर लेंगे। नोट करना है तो कर लीजिए, ये जरूर इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। क्या बेटा, अमाउंट ही तो टफ आएगा इसका, अमाउंट की कैलकुलेशन ही टफ है, बाकी तो सब सिंपल है। देखो सॉल्व करूं क्या? जैसे हम कंपैरेटिव कॉमन साइज बनाते हैं ना, वैसे डायरेक्ट डिवाइड करना पड़ेगा एक ही बार में, तब जाकर निकल कर आएगा। क्या बेटा, एक आध नंबर काट लेंगे बस, मैक्सिमम तो दे ही देंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, वो सैंपल पेपर देना मेरे को, है भी किसी मेरा बुक वाला, ये देखो बोर्ड सैंपल पेपर 2024-25, बोर्ड सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ के देख सकते हो। एबीसी 3 पार्टनर, रेशियो है 2:2:1। अमाउंट भी चेक कर लो, 63750 42250। देखो मैच कर रहा है कुछ कुछ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम कुछ मिल गया। और कुछ, ये तुलसियान के क्वेश्चन है बेटा मैक्सिमम, समझे? देखो सॉल्यूशन, ये देखो दिख रहा है, उन्होंने फिगर ऐसा बना दिया ताकि आपके लिए डिविजिबल सिंपल हो जाए। देखो मेरे वाले में थोड़ा टफ आ रहा होगा शायद, मे बी टोटल लगाओगे तो, इसलिए उन्होंने 74,000 दे दिया पहला अमाउंट, ऐसा करके सिंपल कर दिया बस उसको। अब दोनों में से क्या लिया? टी शुड एक्सरसाइज ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसका ज्यादा अमाउंट है, इसका कम अमाउंट है, दोनों में से जो ज्यादा होता है वो लिया जाता है। अब कोई डाउट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। छोड़ो ये तो हो जाएगा, आपकी बुक में एज इट इज दिया हुआ है यार, कर लेना आप उसको। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए डेथ के 2 क्वेश्चन दिए हैं, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट करना है हमें। पढ़िए क्वेश्चन। 9 में दिया है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, प्रॉफिट रेशियो है 3:2:1। एक्स की डेथ हुई 31 मार्च 2014। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट द शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ बी एस्टिमेटेड that at the sum calculated on the average of last 3 completed years. The profit of past years 2009, 10, 11, 12, 13 इतने सारे प्रॉफिट दिए हुए हैं। हमारी पार्टनर की डेथ कब हो रही है? 31 मार्च 2014, ठीक है। और कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 2014। अब पहली बात तो ये देखो कि कैलेंडर पीरियड है, अकाउंट्स क्लोजिंग कैलेंडर के हिसाब से हो रही 31 दिसंबर। देखो ईयर कैसे दिए हुए हैं, 2012, 13, 13, 14 ऐसे नहीं है, कैसे दिए हैं? 2012, 13, 14, 15। तो इसका मतलब क्या है? अकाउंट क्लोजिंग कब है? 31 दिसंबर। हाँ लेकिन अगर एक बार ऐसे लिखा है ऑन 31 मार्च 2014, 15, 16, तो फिर मत समझना इसको, आगे 31 मार्च लिखा है तो फिर वो फाइनेंशियल ईयर है, अदरवाइज ये क्या है? हमारा कैलेंडर।
तो कितने मंथ्स उसने काम किया? 3 मंथ्स। जनवरी से लेके दिसंबर में 31 मार्च को उसकी डेथ हो गई, तो 3 महीने उसने काम किया है। उसको 3 महीने का हमें प्रॉफिट देना है और कुछ भी नहीं है। डेथ की डेट क्या है? डेथ की डेट 31 मार्च 2014। तो 14 से जस्ट पहले कौन सा ईयर होगा? 13। और कितने ईयर्स के एवरेज के बेसिस पर देना है? 3। तो 13 का ले लो प्रॉफिट, 12 का ले लो, 11 का ले लो। इतने सारे ईयर्स का हमें जरूरत नहीं है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट के लिए जाते हैं हमेशा। तो डेथ हुई है 2014 में, 14 से जस्ट पहले 13, 9000 प्लस 7600 प्लस 8000 डिवाइडेड बाय 9 और 7 16, 16 और 8 24,600, 24,600 डिवाइडेड बाय 3 8,200। पहला स्टेप समझ आया क्या? अब इसे जो प्रॉफिट देना है, कौन जा रहा है? एक्स। एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेथ कैसे निकाला जाएगा? 8200 इंटू कितने ईयर उसने, कितने मंथ उसने काम किया? 3 मंथ, 3/12 इंटू उसका शेयर, एक्स का शेयर कितना है? 3/6, 3 बस आ गया आंसर। ये अमाउंट है। सॉल्व कर देते हैं। 8200 का आधा 4100, 4100 का 1025। एक बार अमाउंट चेक कर लीजिएगा। कैलेंडर पीरियड कैसे हुआ ये देखो। अकाउंट्स क्लोजिंग की ईयर जो दिए हैं वो कैसे दिए हैं? 2009 10 10 11 ऐसे दिए हैं, या 2009 10 11 12? तो यानी 9 में स्टार्ट हो गया, 9 में खत्म हुआ, समझे? तो कैलेंडर पीरियड हुआ ना। तो 1025 जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है? देखिए जर्नल एंट्री, क्या रेशियो में कोई चेंजेस है? जब रेशियो में चेंजेस नहीं है तो एंट्री क्या बन जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 1025 1025। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? अब यही सेम कॉन्सेप्ट एवरेज की जगह पर नॉर्मल प्रीवियस ईयर प्रॉफिट पर भी लग सकता है। जैसे कभी कभी बोल देते हैं रिटायरिंग ए डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट। तो यहां पर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ले लेना, जितने मंथ्स उसने काम किया उतने मंथ्स ले लेना, इनटू उसका शेयर ले लेना। क्या बेटा? सेल्स बेसिस अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखो जरा। अभी टाइम बेसिस का लिया ये वाला। और कोई डाउट? लास्ट क्वेश्चन रिटायरमेंट डेथ का, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान देना 10th नंबर पर। एक्स वाई जेड इनका रेशियो दिया है 3:2:1। एक्स की डेथ हुई कब? 31 मार्च में। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट द शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ be estimated at a sum calculated on the sales till the date of death by applying the ratio of net profit to sales of last year। लास्ट ईयर के प्रॉफिट परसेंट को करंट ईयर की सेल पर चार्ज करके इट कैलकुलेट करना है। यानी ये सेल्स बेसिस वाला क्वेश्चन है। आगे दिया है सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी 2014 टू 31 मार्च 14, यानी इस साल का सेल्स का वैल्यू दिया है 30,000। पिछले साल 2013 में सेल जो की थी और प्रॉफिट दिया था, ये 2 साल है। ध्यान से देखो, ये 2013 पिछला साल, ये 2014, और ये इसकी डेथ हो रही है कब? 31 मार्च, यानी 3 महीने।
ये पूरे साल की, पिछले साल की सेल्स दी है 3,60,000 और 54,000 का प्रॉफिट दिया है। चेक कर लीजिए क्वेश्चन में ये दो चीजें दी हैं क्या, दी है। और इस टाइम पीरियड की सेल्स दी हुई है 3 मंथ्स की, कितनी दी है 30,000। और इस टाइम पीरियड का प्रॉफिट नहीं दिया। अगर ये प्रॉफिट दिया होता तो हमें ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट का परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इन 2013, 54,000 इंटू 100 अपॉन 3,60,000। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हो, नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते हो रेशियो एनालिसिस में, तो ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल्स रखते हो कि नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये वही फॉर्मूला है। तो सेल्स का पहले परसेंटेज बनाएंगे अपन, 36 एकम 36 बचे 18, 36 पंजे 15%। पहला स्टेप समझ आया। अब इस परसेंटेज को लगाएंगे करंट ईयर की सेल्स पर, तो प्रॉफिट इन 2014, करंट ईयर 14 है ना, तो 14 में लगाएंगे कब, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का, 1 अप्रैल नहीं 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक, 3 मंथ्स का। तो 30,000 इंटू 15 अपॉन 100, 15%, 4,500। ये समझ में आया क्या? पहले पिछले साल का प्रॉफिट परसेंट, उस परसेंट को इस पे लगाया तो करंट ईयर प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में किसका हिस्सा, जाने वाले पार्टनर का हिस्सा, तो एक्स शेयर 4,500 इंटू 3 अपॉन 6, कितना 22। ये क्लियर हुआ? यहां पर मंथ का मत कर देना, क्योंकि सेल्स ऑलरेडी 3 महीने की थी। जब सेल्स 3 मंथ्स की थी तो उस पर जो प्रॉफिट निकल कर आया वो भी 3 मंथ्स का है, और जब प्रॉफिट 3 मंथ्स का है तो एक और बार 3/12 करने की जरूरत, टाइम बेसिस में हम 3/12 करते हैं, सेल्स बेसिस में 3/12 करने की जरूरत, मतलब उसका टाइम पीरियड का यूज करना जरूरी नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, चेक करो, रेशियो बदल रहा है क्या, रेशियो में चेंजेस नहीं है। जब रेशियो नहीं बदल रहा तो यही एंट्री पास हो जाएगी, पी एंड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। अमाउंट कितना आ जाएगा 22। इसमें कोई डाउट हो? हाँ जी, अगर रेशियो बदल रहा होता तो गेनिंग पार्टनर डेबिट टू एक्स कैपिटल, बचे हुए जो पार्टनर हैं वो गेन कर रहे होते तो उनके गेनिंग रेशियो में इसको कंपनसेट करते, तो एंट्री क्या बन जाती, पी एंड एल सस्पेंस की जगह पर क्या आ जाता, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, उस केस में कंप्लीट।